आप देख रहे हैं फैक्ट कॉफ़ी शौर्य के साथ। फैक्ट कॉफ़ी की आज की कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की और जो है कुणाल जी की। पर अगर आपके पास भी ऐसी कुछ हॉरर स्टोरीज है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें जीमेल ID पर, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की और कुणाल जी जो एक विलेज में रहने वाले एक बॉय हैं जो 19-20 ईयर्स ओल्ड हैं। उनके पिताजी बहुत ही बड़े ठेकेदार हैं, मतलब वो लोग बहुत ही अमीर हैं। उस समय वो गांव उतना जनरेटेड नहीं था, वहाँ पर उतने टेलीफोन्स नहीं थे। पर कुणाल के घर में 2 टेलीफोन्स थे, जिसमें से गांव के लोगों को जब भी फ़ोन लगाना होता था वो कुणाल के घर आकर टेलीफोन को यूज़ करते थे और फिर फ़ोन करते थे अपने रिलेशंस को। एक दिन जब कुणाल सोने जाने ही वाला था तो उसको अपने टेलीफोन पे एक रिंगटोन बजा, तो उसने उठाया और पूछा, हेलो कौन? तो उधर से आवाज़ आया, हाय मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मुझे अपने बीवी बच्चों से बात करना है, क्या आप बात करवा सकते हैं? तो कुणाल ने बोला, अभी रात को? तुमको पता भी है टाइम कितना हो रहा है? 10:30 बज रहा है रात के, और तुम अभी बोल रहे हो अभी तो बात नहीं हो सकता, कल सुबह बात कर लेना, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को ला दूंगा। तो वो इंसान बोलता है, ठीक है। मेरे बीवी बच्चे पता है कहाँ रहते हैं? वो जो चौकी पे जो शिव मंदिर है उसके पीछे वाले एक झोपड़ी पे रहते हैं, जाके मेरे बीवी बच्चों को बात करवा देना। तो कुणाल हाँ में बोलते हुए फ़ोन रख देता है और फिर अगले दिन होते ही वो तुरंत जाता है उसके बताए हुए एड्रेस पर। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी जो थोड़ी जगह टूटी फूटी थी। वो अंदर जाता है तो उसको एक सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत दिखाई देती है जो चूल्हे पे खाना पका रही होती है, और उसके 2 बच्चे हैं जो बहुत खेल रहे हैं, पर उनकी बहुत ही बुरी हालत है, वो लोग बहुत ही गरीब हैं। तो वो कुणाल अपने मन में सोचता है कि उस आदमी ने उसकी बीवी का नाम राधा बताया था ना, और फिर पूछता है, यहाँ पर आप राधा है? तो वो चूल्हे पे वाली औरत बोलती है, हाँ मैं ही राधा हूँ, क्या काम है? तो कुणाल बोलता है, आपके पति का कल फ़ोन आया था, वो आप सबसे बात करना चाहते हैं। दिनेश नाम है उनका, उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया और आपका नाम बता के भेजा है, आप लोग बात कर लीजिए टेलीफोन में मेरे। तो वो राधा ये सब बात सुन के थोड़ी शॉक्ड रह जाती है और थोड़ी देर चुप रहती है, और फिर कुणाल को एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, क्या कल उन्हीं का फ़ोन आया था? कुणाल उस तरफ देखता है, वहाँ पर एक आदमी की तस्वीर थी जिसमें माला चढ़ा हुआ था। तो कुणाल को देखने से लग रहा था कि वो मर चुका है। तो फिर कुणाल दूसरी तरफ सर घुमाते हुए बोलता है, ये बात मैं नहीं जानता, पर उन्होंने आपका नाम राधा बताया था और मुझे ये एड्रेस दिया और अपना नाम दिनेश बताया था। तो वो राधा बोलती है कि जिस आदमी की आप बात कर रहे हो वो मेरे पति हैं और उनका 1 महीने पहले ही देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं, और भला कोई मरा हुआ इंसान कैसे आ जाएगा बात करने? कुणाल मन में ही सोचता है, लगता है मेरे साथ किसी ने प्रैंक कर दिया है, और फिर वो उस झोपड़ी से निकल जाता है। वो सोचता है कि एक बार वापस आने दो फ़ोन, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इतना बात सुनाऊंगा तो वो वापस फ़ोन नहीं करेगा यहाँ पर। अब रात के 11 बज जाते हैं, अभी तक फ़ोन नहीं आया उस दिनेश का। तो कुणाल सोचता है, पक्का उसने मेरे साथ प्रैंक किया होगा, और फिर जब सोने जाने ही वाला होता है तभी वापस फ़ोन की रिंगटोन बजती है। वो उठाता है, उधर से खुद बोलता है, क्या आपने मेरी बीवी बच्चों को ले आए? तो कुणाल बोलता है, कौन? तो बोलता है, अरे मैं दिनेश हूँ, आपको मैंने कल ही फ़ोन किया था मेरे बीवी बच्चों से बात करवाने के लिए। तो कुणाल झिंझलाते हुए बोलता है, आप जिसकी बात कर रहे हैं उनके पति 1 महीने पहले ही मर चुके हैं, तो मैं किससे बात करवाऊँ? आप क्या दिनेश हैं ऐसे बात कर रहे हैं तब से? तो वो आदमी बोलता है, हाँ मैं ही दिनेश हूँ, और मुझे पता है कि मैं 1 महीने पहले ही मर चुका हूँ और राधा मेरी पत्नी है। कुणाल ये सब सुनते ही बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वो डर जाता है थोड़ा। फिर आवाज़ आता है वापस कि क्या तुम सच में मेरी बीवी बच्चों से मिलने गए थे? पर ये
आवाज़ इस बार टेलीफोन से नहीं आई थी, इस बार वो आवाज़ उसके पीछे से आई थी। वो घबराते घबराते पीछे देखता है। ये तो कुणाल जब उसको देखता है तो वो एकदम डर जाता है, क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी फ़ोटो उसने राधा के घर पे देखी थी, जिस पे हार चढ़ा हुआ था और उसके सर से बहुत ही खून बह रहा था और उसके शरीर से बहुत ही बांस आ रही थी। लग रहा है कि उसका शरीर सड़ गया हो और उसकी सर एक तरफ झुका हुआ था। और फिर वो वापस पूछता है, क्या तुम मेरी बीवी से मिलने सच में गए थे? तो कुणाल हाँ में सर हिलाता है। तो फिर उसने बोला, कैसे हैं मेरी बीवी बच्चे? तो कुणाल डरते डरते बोलता है, हाँ उन लोग की हालत ख़राब है, वो लोग बहुत ही परेशानी से निकल रहे हैं। तो वो आदमी ये बात सुनते ही बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कुणाल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये सब हालत तुम ही लोग की वजह से हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुणाल अपनी आंखें बंद करते ही बोलता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस इंसान से बचाओ। तभी उसकी आवाज़ सुनते ही सभी परिवार वाले आ जाते हैं और फिर उस कुणाल की माँ जोर से चीखती है, ये क्या कर दिया तूने? तो कुणाल बोलता है, क्या हुआ? और वो धीरे से आँख खोलता है। वो देखता है कि वो शैतान गायब है, पर सभी परिवार वाले उसकी हाथ की ओर देख रहे हैं। कुणाल अपनी हाथ की ओर देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो अपने पिताजी का सर पकड़ा हुआ था, मतलब कटा हुआ सर पकड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था और उसके पिताजी नीचे ज़मीन पे लेटे हुए थे, मतलब उसके पिताजी मर चुके थे। कुणाल ने उनका गला काट दिया था। सब परिवार वाले यही सोच रहे थे। कुणाल बोलता है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, और वो पूरी दिनेश की कहानी सुनाता है, पर उसके परिवार वाले को ये कहानी झूठी लगती है। और उसकी मम्मी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, कुणाल तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने अपनी पिताजी को मार डाला। और फिर बोलती है और वो अपना फ़ोन लगाते हुए बोलती है, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, आज तुझे जेल जाना ही होगा। और फिर वो फ़ोन घुमा के बोलती है, हेलो पुलिस जल्दी आइए, यहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया है। और इसी केस में कुणाल को जेल के अंदर जाना पड़ता है। तो आखिर कौन था ये दिनेश जिसकी वजह से कुणाल को जेल जाना पड़ा? ये जानेंगे हम इसके पार्ट 2 में, जो मैं जल्दी ही निकालूंगा। अगर ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।